जय हिंद बच्चों। जो अपने आज संडे को टेस्ट हुआ था उसकी आंसर की लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आप सब अपना अपना टेस्ट सामने रख करके इसको आप अपना चेक कर लें, ठीक है। आपके कितने मार्क्स रह रहे हैं, कल आपको जो एमआर सीट है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, पहला जो 50 क्वेश्चन थे वो अपने किसके थे, शिक्षण अभिरुचि वाले पोर्शन से थे, ठीक है। इसमें जो पहला प्रश्न से लेकर के 50 प्रश्न है वो शिक्षण अभिरुचि के, और 51 से लेकर के 65 जो प्रश्न थे वो किसके हैं, अपने किसी के में वो 1 से अगर 15 भी लिख रहा है ना तो उसको 51 से 65 मान करके करना है, ठीक है बच्चों। तो वो थे हमारे पॉलिटी के, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, अपना ये टेस्ट संडे को हुआ था, सबको पता है ही सही, ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों बच्चों, अधिगम का प्रकार नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया, तो अधिगम का प्रकार कौन नहीं है, इसमें आंसर बी आएगा, ठीक है। कौन सा नहीं है तो बच्चों बी, ठीक है। इसमें दे रखा क्रमात्मक, वो लगाता चल रहा हूं, आप देखते चलें। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, अधिगम की विशेषता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो आएगा, ठीक है, जिसमें ये सभी विशेषताएं इसकी है। अधिगम का मुख्य चालक मतलब ही घटक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना अपना चेक करते चलें, ठीक है। अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। फिर पांचवा जो है, अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है, इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा बच्चों। फिर 6 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। 7वां जो प्रश्न है हमारा वो है, निम्न में से कौन सा बालक के स्वास्थ्य भावात्मक विकास संबंधी अधिगम में सहायक नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है बच्चों, ठीक है। 8वें की मैं बात करूं, प्रश्न बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी वाला है शायद, ठीक है। उपरोक्त इसमें ये दे रखा विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, ठीक है, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, ऑप्शन नंबर डी। आप अपना पेपर अपने सामने रखें और इसको चेक करते चले, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से अधिगम को प्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 जो है उसमें है, कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया उचित ढंग से प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे मैं बात करूं 11वें की, तो 11वां जो प्रश्न है वो है हमारा, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, ठीक है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। 12वें 13वें की बात करूं, अधिगम आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा था, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में कौन है, क्रो एंड क्रो साइंटिस्ट। बात करूं, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए, ठीक है। इसको कहते हैं हम सामाजिक अधिगम, ठीक है। अधिगम से तात्पर्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगली की बात करूं 16वां, अधिगम हेतु आवश्यक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अधिगम एक प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, ठीक है, वो है कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद आप जो है बच्चों खुद से लगा लें, ठीक है। मैं आपको प्रश्न नहीं बोल पाऊंगा पूरे के पूरे, ठीक है। आप खुद से लगा लें, मैं आपको बताता चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर कौन से में क्या है, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहां से, ठीक है, 51 से लेकर के जो मैंने इधर लिखे हैं ये सारे किसके हैं, पॉलिटी के, ठीक है। इसको जरूर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो जो 18 तो गए, 19वां में बी है, 20वां में ए है बच्चों, ठीक है। 21वां में सी है, 22वां में ए है, 23वां में बी है, 24वां में डी है, 25वां में भी डी है, 26वां में सी है, 27वां में बी है, 28वां में डी है, 29वां में ए है, 30वां में बी है, ठीक है। 31वां में भी बी है बच्चों, 32वां में डी है, 33वां में सी, 34 ए, 35 ए, 36 सी, 37 डी, 38 डी, 39 ए, 40 ए, ठीक है। फिर 41 में भी ए, 42वां में डी, 43वां में ए, 44 डी, 45 डी, 46 डी, 47 बी, 48 डी, 49 डी और 50 बी। ये यहां तक के जो प्रश्न थे वो किसके थे, शिक्षण अभिरुचि के, ठीक है। अब मैं पॉलिटी की आपको इसके जरूर मैं बता देता हूं बच्चों, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी मैंने ही पढ़ाई है आपको, इसलिए पॉलिटी की मैं बात करूं, ठीक है। आपके प्रश्न नंबर 51, ठीक है, मतलब किसी के में एक भी लिख रहा हो तो वो भी इसको देख ले, ठीक है। राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है, तो ये कौन सा अनुच्छेद में, तो बच्चों ये है हमारा 161 अनुच्छेद में, ठीक है। राष्ट्रपति के समान राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है, देखो सीएम की नियुक्ति करेगा, ठीक है, सीएम की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति, लेकिन ये जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति नहीं करता है, उसकी कौन करेगा बच्चों, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला जो है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु, ठीक है, जो 35 वर्ष, ठीक है। ये ऑप्शन आप लगाते चलें, ठीक है, मैं बताता चल रहा हूं। में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका मतलब काम करने वाला, ये कौन होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री, जो किसी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी में है तो वो राइट हो जाएगा, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख पूछे जाए तब राज्यपाल आंसर देना होता है, ठीक है, और अगर कार्यपालिका प्रमुख पूछ रहा है तब हमें आंसर क्या देना बच्चों, ये देना होता है हमें जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है,
राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो ये सबको मैंने बिल्कुल नोट करके लिखा है। टीकाराम जी पालीवाल, ऑप्शन नंबर ए इसमें दे रखा है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हमेशा ये किसको देगा? राष्ट्रपति को, ये पक्का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर राज्य का, ठीक है, फिर अगला प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए अच्छी तरह के वर्मा, ठीक है। अगला जो है, किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज के बारे में मतलब कि अपना प्रस्ताव दिया और उसको माना गया, ठीक है, तो ये सबको पता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या दे रखा है बच्चों? ये सबको याद होना चाहिए, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता को, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, इसका पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इंडिया में किसको कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला जो है हमारा, किस समिति ने भारत, ये तो हो गया, निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत से संबंधित, ठीक है, तो 243 से 243 ओ जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर किसमें बच्चों? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। 60 की मैं बात करूं पंचायती राज दिवस, अब इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज है, ठीक है, मैंने नोट करके साफ साफ लगाया 24 अप्रैल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में ये राइट है, ठीक है। अगला मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, 61वां जो है आरपीसी के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है, तो बच्चों इसमें कितना होता है? मतलब कि 6 या 62, ठीक है, मतलब कि 6 साल, या तो मतलब कि उसका कार्यकाल 6 साल रह जाए हो जाए, या फिर उसकी उम्र जो है 62 हो जाए, ठीक है, जो भी पहले होती है वो मान्य होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन से में? ये हमारा दे रखा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अगले में बात करें, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, ठीक है, वर्तमान की पूछा, पहले की पूछे तब आंसर अलग आएगा, ठीक है, आपको सबको पता है, पहला और जो वर्तमान है, ठीक है, वो सारे इंपोर्टेंट होते हैं। तो वर्तमान जो हमारे महाधिवक्ता ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ठीक है। अगले में बात करें, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित आयुक्त कौन थे, ठीक है, अमर सिंह राठौर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर अगला है राज्य वित्त आयोग का गठन, ठीक है, 1995 में, ठीक है। और लास्ट जो है, ग्राम पंचायत में सरकारी प्रतिनिधि कौन होता है? बीडीओ, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों? बीडीओ, ठीक है, बीडीओ मतलब कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये आएगा आंसर, ठीक है। बाकी आपको मैंने पूरी पॉलिटी लगभग अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ी थी, उम्मीद करता हूं आपने और इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया होगा बच्चों। ये अपनी जो आंसर की है वो आप सभी अपने प्रश्न पत्र को आगे रख करके चेक कर लें, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है बच्चों, इसलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए समाप्त करेंगे। बाकी की चर्चा है अपन कल क्लास में करेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कल क्लास में आकर के डिस्कशन कर लेना, ठीक है। और मैं आपसे पुनः ये अनुरोध करूंगा बच्चों, अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ठीक है, जितना हो सके अपने चैनल को और लोगों से, अपने घर परिवार फैमिली में भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। आपको मेहनत मेरे चेहरे पर पसीने से दिखाई दे रही है, तो आपसे अनुरोध मेरा यही है कि बच्चों जितना हो सके अपने को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।